हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम्पो 22 के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे, जो किससे संबंधित रहेंगे। हमारी भौगोलिक स्थिति हुई, क्षेत्रफल हुआ, देशांतर, अक्षांश रेखाएं हो गई, समुद्री सीमा से जुड़े देश हो गए, प्रमुख बिंदु, विभाजन रेखाओं से संबंधित हमारे क्वेश्चन रहेंगे, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हमारे किससे, भारत के भूगोल से, यानी इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। चलो देखते हैं। पहला हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो हमारे स्टेट हैं, क्या है? इंडिया के अंदर स्टेट है कुछ, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे। कौन से राज्य में? राज्य हमारे जो हैं वो कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे वो कितने हैं? तो राज्य जो है हमारे वो 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। क्या पूछा जाता? तो हमारे 28 राज्य हो गए और हमारे प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो 28 प्लस 8 का चल रहा है इस समय। प्रेजेंट में कितने? 28 प्लस 8 हमारे हैं। तो 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। आइए इससे संबंधित अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन। देखते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा पूछा गया? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान पूछा गया, यानी एरिया के हिसाब से भारत कौन से स्थान पे है, ये पूछा गया। वर्ल्ड में, किस में पूछा गया? वर्ल्ड में पूछा गया, यानी विश्व की बात की गई। तो भारत का स्थान कौन सा विश्व में? 7वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पर। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान 7वें नंबर पे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? चलो थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह कौन सा? रूस है। जो विश्व में हमारा सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? रूस जाना जाता है। कौन सा है विश्व में सबसे बड़ा देश? तो रूस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में भारत के पहले कौन सा देश आता है? एरिया के हिसाब से देखते हैं तो भारत से पहले कौन सा देश आता है? तो भारत जो है हमारे 7वें नंबर पे। इससे पहले कौन सा देश आता है? तो ऑस्ट्रेलिया आता है। वो कौन नंबर पे? 6 नंबर पे आता है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा भारत से पहले कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। भारत जो है वो विश्व में 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। क्या है? विश्व स्तर पर जनसंख्या में प्रथम पे चीन है। प्रथम स्थान पे कौन है? चीन है। और दूसरे स्थान पे कौन है? यूएसए है। किसमें पूछा गया? पॉपुलेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो चीन हमारा इस समय फर्स्ट पे है और थर्ड पे कौन है? थर्ड पे हमारा यूएसए है। मगर सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया है। कौन सा? इंडिया। अभी ऑफिशियल सूचना नहीं आई, अभी जनसंख्या भारत में चल रही है। तो सबसे पहले जनसंख्या कराने वाला राज्य कौन है? जातिगत जनगणना। तो बिहार है। कौन है? बिहार ने सबसे पहले जातिगत जनगणना करा दी है और इसके बाद आंध्र प्रदेश ने कराई थी। मगर इस समय हम देखेंगे तो हमारा चीन जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे, तीसरे नंबर यूएसए और सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया। भारत का जो एरिया है वर्ल्ड के एरिया से, यानी हमारा विश्व के एरिया से कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है।
तो कितना प्रतिशत हमारा 2.42% है। कितना है 2.42% है, यानी 2.42% 2.42% है। हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा? भारत की जनसंख्या का प्रतिशत विश्व की जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत है? भारत की जो जनसंख्या है प्रतिशत में, वह विश्व की जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया। भारत की जो जनसंख्या है, भारत में जो पॉपुलेशन है इस समय, भारत की क्या है पॉपुलेशन, ये कौन सा डाटा बता रहे हैं? 2011 के अनुसार। तो हमारा कितना है? हमारा है 17.5। कितना है? 17.5 है, यानी 1.75 है। कितना प्रतिशत है इस समय? 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी जनगणना हो रही, पूरी हुई नहीं, और 2011 के अनुसार देखेंगे तो हमारा कितना है? 17.5 यानी 17.5% है। आइए थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। क्या जानकारी है हमारी? जानकारी क्या है, चलो देखते हैं क्या जानकारी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितनी है हमारी? 17.5% है। कितनी है? 17.5% है। क्यों, किसके हिसाब से बता रहे हैं? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से बताया जा रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? दोनों अच्छे क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखते हैं। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा के बीच कितने किलोमीटर है? जो भारत का विस्तार कहाँ से पूछा गया? उत्तर से दक्षिण दिशा से पूछा गया, के बीच में कितने किलोमीटर है? तो हमारा कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर है। कौन सा हमारा है? उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा, देखते हैं पूरब से पश्चिम में कितना है। तो देख लेते हैं भारत का जो विस्तार है कितना, पूर्व से पश्चिम के बीच में, तो वो कितना है हमारा? 2933 किलो, 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2033 किलोमीटर है। ये हमारा कौन सा है? पूरब से पश्चिम है। चलो थोड़ा देख लेते हैं ऐसे, हम देखते हैं बना के दिशा के हिसाब से, ऐसे देखते हैं। तो हमारा देखते हैं ये हमारा हो जाएगा उत्तर दिशा। कौन सी हो जाएगी? उत्तर दिशा। इधर हो जाएगी हमारी दक्षिण दिशा हो जाएगी। इसके बाद ये हमारी हो जाएगी पूर्व दिशा, और इधर हो जाएगी हमारी पश्चिम दिशा। तो ये देख लेते हैं। तो पूरब से पश्चिम जो हमारा विस्तार है वो कितना है? वो हमारा 2933 किलोमीटर। और हमारा दक्षिण वाला ये वाला विस्तार है, ये कितना? ये हो जाएगा हमारा 3214 किलोमीटर। ये हमारा विस्तार रहेगा, ये वाला उत्तर से दक्षिण की ओर, और पूरब से पश्चिम हमारा ये वाला इतना विस्तार रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है हमारा। भारत के उत्तर दिशा में क्या है? पूछा गया भारत की जो उत्तर दिशा है उस दिशा में क्या स्थित है, ये पूछा गया। ये हमारा इधर जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है, इस जो उत्तर दिशा में है उसमें क्या स्थित है? तो हमारा क्या स्थित है? हिमालय पर्वत जो है वो स्थित है यहाँ पर उत्तर दिशा में। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। क्या जानकारी है हमारी? भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। कौन सी भारत की जो उत्तरी सीमा है, भारत में जो उत्तरी सीमा जो लगती है वहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित है। हमारा पर्वत कौन सा उत्तरी सीमा पर भारत में कौन स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। क्या है? भारत के दक्षिण दिशा में क्या है? पूछा गया भारत की जो दक्षिण दिशा में है उसमें क्या है? इसमें क्या हमारा है? हिंद महासागर स्थित, हिंद महासागर है हमारा दक्षिण दिशा में। भारत की पूर्व दिशा में क्या है? तो भारत की पूर्व दिशा में क्या है? बंगाल की खाड़ी है पूर्व दिशा में।
और देख लेते हैं भारत के पश्चिम दिशा में क्या है। पश्चिम दिशा में हमारा कौन सा है? अरब सागर है। कौन सा है? पश्चिम दिशा में हमारा पड़ जाता है कौन सा? अरब सागर पड़ जाता है। चलो अब देखते याद करते। दक्षिण दिशा में क्या है हमारा? हिंद महासागर है। पूर्व दिशा में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिमी दिशा में क्या है? अरब सागर है। इसको थोड़ा मैप से अगर देखेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कैसे। अगर हम एक छोटा सा मैप देखते हैं बना के, ऐसे ये मैप हम बनाते हैं एक छोटा सा, देखते हैं। ये हमारा मान लेते हैं इंडिया का मैप है, भारत का। तो देखा गया दक्षिण दिशा हमारी नीचे इस तरफ हो जाएगी, तो इस तरफ हमारा कहाँ है? हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर है हमारा। इस दिशा में हमारा जो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? दक्षिण दिशा में हिंद महासागर हो जाएगा हमारा ये वाला एरिया। अब पूरब दिशा ये जो हमारी है, ये कौन सी है? पूर्व दिशा रहती है ये वाली, तो इसमें क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। अब पश्चिम दिशा यानी हमारी ये वाली हो गई, कौन सी? पश्चिम दिशा हो गई ये वाली। तो इस दिशा में क्या है? इस दिशा में हमारा कौन सा हो जाए? अरब सागर पाया जाता है। तो ये हमारी स्थिति है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना? क्या पूछा गया? भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी जमीन वाली, पानी की सीमा नहीं पूछी गई, जमीनी सीमा पूछी गई। स्थलीय सीमा कितनी है? तो स्थलीय सीमा हमारी कितनी है? यानी लगभग हो जाएगी हमारी 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। अगर हम इसको लगभग में लेते हैं तो लगभग में हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाता है 52 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर। यानी हमारा जो 106.6 है, इसको हम राउंड फिगर में अगर लेते हैं, अप्रॉक्स में लेंगे, तो हमारे कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर हो जाएगी, इतनी हो जाती है। ये हमारा हो जाएगा कौन सा विस्तार? स्थलीय सीमा का विस्तार पूछा गया। 15,200 किलोमीटर, 50,200 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? भारत की तट रेखा का विस्तार कितना है? क्या पूछा गया? तटीय रेखा यानी पानी वाली रेखा पूछा गया। जो हमारा पानी रेखा, ये स्थलीय सीमा थी, ये तटीय रेखा। तो तटीय रेखा का विस्तार कितना है? ये हमारा है 7,516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर है हमारी, यानी 7,516.6 किलोमीटर हमारी है कौन सी? ये तट रेखा, और ये हमारी हो जाएगी स्थलीय रेखा। तो इसको हम मैप के सहारे देखते हैं, हमारी तट रेखा और स्थलीय रेखा क्या होती है। छोटा सा एक मैप बना के हम देखते हैं क्या हो जाएगी हमारी। ये हमारा देखते हैं, तो ये हमारा देखते हैं, ये हो जाएगा, मान लो ये हो गया। तो हमारा जो इधर देखना, हमने क्या बताया था आप लोगों को? इधर हमारा अरब सागर रहता है, इधर हिंद महासागर, और इधर बंगाल की खाड़ी रहती है। तो ये हमारा जितना भी क्षेत्र होता है, इस वाला ये वाला जितना क्षेत्र होता है हमारा नीचे वाला, ये हमारा गुजरात से जो नीचे वाला क्षेत्र होता है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारी तट रेखा होती है। कौन सी? तट रेखा, यानी पानी वाली रेखा हो जाती है। और जो हमारा इधर ऊपर वाला एरिया है, जितना ये वाला जो हमारा ऊपर जहाँ पर पानी नहीं है, ये हमारे हो जाती है स्थलीय सीमा। इससे स्थलीय सीमा कहते हैं। तो स्थलीय सीमा हमारी कितनी है? 15,106 किलोमीटर। राउंड फिर अगर लगभग में लेंगे तो 52,000 किलोमीटर हो जाएगी। तो हमारी स्थलीय सीमा और तटीय सीमा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं क्या है, जानकारी देखते हैं। यह डाटा मुख्य भूमि के साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर है। जो हमने तटीय रेखा आप लोगों को बताई है और स्थलीय रेखा जो बताई है, जो हमारा लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार, इन समूह को मिलाकर पूरी रेखा हमने बताई है, तट रेखा और स्थलीय सीमा के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
ये दोनों क्वेश्चन ये भी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखते हैं, भारत के अक्षांशी या लेटीट्यूड विस्तार क्या है? जो हमारा भारत का अक्षांशी है उसका, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहा जाता है, यानी लेटी हुई रेखाएं जो एक्स एक्सिस पे होती, एक्स एक्सिस पे दिखाई जाती। तो कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट तक हमारा अक्षांशी यानी लेटीट्यूड विस्तार है। अब देख लेते हैं क्या है हमारा, ये भारत का देशांती जिसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इसका विस्तार कितना है, 68 यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। चलो देखते हैं ये कैसा होता है, इसको थोड़ा मैप के बारे में समझेंगे। हमारा मैप बना करके देखते हैं क्या हमारा हो जाएगा, थोड़ा मैप बना करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे है हमारा, ये हो जाएगा, ये हमारा देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, गुजरात का इलाका, इधर से हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश का। ये हमारा जो हमारा ये कौन सी हो गई, अक्षांश रेखाएं, कौन सी हो गई, अक्षांश यानी लेटीट्यूड कहा जाता है। ये हमारा कितना विस्तार है, 8 डिग्री, कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और इधर जो हमारा लॉन्गिट्यूड हमने ग्लोब में पढ़ाया, जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, यानी इसे लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा कहा जाता है। तो इधर हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका इधर हो जाएगा, इधर हमारा केरल का इलाका यहाँ से लेकर के कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट इधर है, और इधर कितना है, 97, कितना हो जाएगा हमारा, 97 डिग्री 25 मिनट, कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। तो ये हमारा, ये कौन सा हो गया, देशांतर हो गया, और इधर हमारा हो गया लेटीट्यूड यानी अक्षांशीय विस्तार। तो हमारा ये विस्तार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। भारत का जीएमटी कितना है, क्या पूछा गया, भारत का जीएमटी कितना है। तो भारत का जीएमटी कितना, 5.5 घंटा आगे चलता है, कितना चलता है, यानी 5.5 घंटा आगे चलता है जीएमटी टाइम। भारत से कितना, भारत का कितना जीएमटी टाइम है, 5.5 घंटा जीएमटी टाइम आगे है। तो जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको देख लेते हैं, क्या हमारा जीएमटी का फुल फॉर्म देखते हैं। जीएमटी का फुल फॉर्म जो होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है जीएमटी को। और जीएमटी कितना आगे है, कितना हमारा प्लस लगा यानी आगे, तो 5.5 घंटे आगे है, कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु सामान्यता कैसी है, भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, सामान्यता यानी जनरली कैसी पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, कैसी है, भारत की जलवायु कैसी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है हमारी, कौन सी हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय। तो ये उष्णकटिबंधीय कहाँ पे होती है, देखो ग्लोब में देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा ऐसा ग्लोब, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्लोब हो जाएगा। देखते हैं ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, नीचे हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा बीच का हो जाएगी लाइन, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहा जाता है, क्या कहा जाता, भूमध्य रेखा। ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, ये इक्वेटर लाइन कहते हैं अंग्रेजी में। देखो एक इधर रेखा होती है, एक इधर रेखा होती है, ये जो होती है हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा ये कितनी होती है, 23.5 डिग्री, कितनी होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। और इधर हमारी होती है मकर रेखा, क्या होती है, मकर रेखा, ये कितनी होती है, 23.5 डिग्री साउथ होती है, कितनी होती है, 23.5 डिग्री साउथ होती है। इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र कहलाता है, इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो हमारा भारत का मानसून कैसा होता, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, मानसूनी वर्षा कहला हमारे यहाँ कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय मानसून
है। हमारा जीएमटी टाइम कितना आगे 5.5 घंटे आगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम है। तो साथियों आज के हमारे इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो साथियों चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। लाइक कर दिया करें जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, वीडियो बनाएंगे। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।